नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिस्टर 13 पर। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि सब जो है वो खुश होंगे घर में और स्वस्थ भी होंगे। तो सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो आज हम एक नए विषय के ऊपर बात करेंगे, जो महाभारत का जो 17वां विषय है, द्रोण और एकलव्य के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं। एक दिन जो राजकुमार है, जो पांडव और कौरव है, वो गेंद से खेल लेते और जब वो गेंद से खेल लेते उस समय गलती से कुएं के अंदर जो गेंद है वो गिर गई और उसके बाद वो निकाल नहीं पाए थे, क्योंकि एक कुएं के अंदर गिर गई थी। बहुत ही गहरा कुआं था, उसके अंदर गिर गया था ये गेंद। और उसी समय एक ब्राह्मण आए पास में, एक तेजस्वी ब्राह्मण वहां पर आए और उन्होंने हंसकर कहा कि हे राजकुमारगण, तुम इतने मतलब प्रसिद्ध कुरुवंश के राजकुमार होकर भी तुम एक गेंद को बाहर नहीं निकाल पा रहे। तुम अगर बोलोगे तो मैं कुछ ही समय में मैं निकाल दूंगा इस गेंद को। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर आप इसे निकाल देंगे तो हम आपको बहुत भोजन सामग्री देकर आपको संतुष्ट करेंगे। तो द्रोण इस बात को सुनकर हंसने लगे और उन्होंने कुछ घास लाया और घास को उन्होंने एक के बाद एक वो कुएं के अंदर फेंकने लगे, मतलब गेंद की ओर फेंकने लगे। और वो घास अंदर जाने के बाद वो तीर बन जाता था, क्योंकि ये शब्द था, ये द्रोण के पास एक काबिलियत था। तो वो जब घास को उसके अंदर डाले गेंद के पास, तो वो तीर बन जाता था। और इसी प्रकार एक एक जो घास है वो गेंद पर लग के एक के बाद एक लगकर वो गेंद से लगे और उसके बाद द्रोण ने उठा दिया उस गेंद को। और युधिष्ठिर, उससे पहले जब युधिष्ठिर गेंद को निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनका जो अंगूठा है वो निकल कर गिर गया था। तो उन्होंने कहा कि वो भी निकाल दीजिए। तो द्रोण ने उसको भी निकाल दिया और राजकुमार गण जो है वो उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और भीष्म को जाकर इसके बारे में बताया कि जो भी घटना हुआ उसके बारे में बता। तो भीष्म जब इस ब्राह्मण के बारे में उन्होंने सुना तो वो जान पाएगी ये जो शास्त्र में निपुण गुरु द्रोणाचार्य ही है। और उन्होंने उन्हीं ब्राह्मण को सब राजकुमार के शिक्षा का दायित्व दिया। और निषाद राजकुमार एकलव्य एक दिन द्रोण से धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए उनके पास गए थे, पर क्योंकि वो नीच जाति के थे, इसलिए आचार्य द्रोण ने उनको मना कर दिया उनको शिक्षा दान देने के लिए। एकलव्य ने जो द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वो वन को चले गए और वहां पर मिट्टी का एक प्रतिमा, द्रोण का प्रतिमा बनाकर उनको अपने गुरु के रूप में सामने रखकर तीर मारने लगे। जो धनुर्विद्या है वो सीखने लगे। और इसी प्रकार द्रोण की अनुमति लेकर कौरव और पांडव एक दिन वन में घूमने गए थे। तो उसी दिन सब शिकार के भी चीजों लेकर गए थे और एक कुत्ता उनके साथ आ रहा था। तो कुत्ता जब थोड़ा आगे गया जहाँ पे, और वो जब गए तो वो कुत्ता जो है वो एकलव्य के पास पहुंच गया। और एकलव्य ने जब इस को देखा और उसके बाद जो कुत्ता है वो भौंकने लगा और इस कुत्ते को एकलव्य ने जल्दी ही 7 जो तीर है उसके मुंह में मार दिया और उसके मुंह को बंद कर दिया। तो इस प्रकार देखकर कुत्ते का यह हालत देखकर जो पांडव और कौरव है वो द्रोण के पास गए और जाने से पहले उन्होंने ये सब देखा और एकलव्य के पास जाके उनकी बहुत प्रशंसा की। और वो कौन है और उनके गुरु कौन है ये पूछने पर एकलव्य ने कहा, मैं निषाद राज पुत्र एकलव्य हूँ और द्रोण का शिष्य बनकर मैं धनुर्विद्या शिक्षा कर रहा हूँ। और पांडव गण जो है, पांडव और कौरव, वो द्रोण के पास जाकर ये सब बात उन्होंने बताया। तो द्रोण राजकुमारों के साथ चले एकलव्य के पास और वहां पर जो एकलव्य है उन्होंने द्रोण को प्रणाम किया। और द्रोण ने कहा कि तुम अगर मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा भी दो। तो एकलव्य ने कहा कि मैं जरूर दूंगा। और द्रोण ने मांगा कि मुझे जो है तुम्हारे दाहिने हाथ का वो जो मुझे पहला अंगूठा जो है वो चाहिए। और एकलव्य धर्मनिष्ठ थे, इसलिए उन्होंने
ये जरूर ये लगभग असंभव बात था, पर जो उनका वचन है वो रक्षा करने के लिए उन्होंने जल्दी ही अपना हाथ जो अंगूठा काट लिया और दे दिया। तो द्रोण का उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो प्रिय शिष्य अर्जुन है वो ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। और एकलव्य एक महावीर थे और वो अर्जुन को भी अर्जुन से भी ज्यादा महान बन जाते कुछ ही पल में। और जो द्रोण ने इसी प्रकार छल करके उनसे गुरु दक्षिणा मांगा और उन्होंने उनका अंगूठा दे दिया। और महाभारत में जो ये एकलव्य का बात है वो जो विद्यालय में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है इसके बारे में। और शिष्य जो है वो गुरु को सब देने के लिए प्रस्तुत है, पर गुरु जो ऐसे कुल के बारे में सोच रहे हैं, जाति के बारे में सोच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और कर्ण भी इसी प्रकार द्रोण ने उनको भी मना किया था शिक्षा देने के लिए, और दोनों का एक ही बात हुआ था, दोनों द्रोण के शिक्षा से वंचित हुए थे और कर्ण परशुराम से फिर शिक्षा ग्रहण किया। तो ये आज के विषय में आज हमने जाना। तो मुझे एक विशेष बात बतानी थी कि अब जो है मतलब आज से अभी से मैं हर शनिवार और रविवार को मैं जो वीडियो है वो पोस्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज देखते रहिए चैनल को और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो भी वीडियो मैं छोड़ूंगा प्लीज देखिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है महाभारत में, जो कि जीवन में भी बहुत काम देने वाला है। प्लीज वीडियो देखते रहिए और लाइक भी कीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिए सबके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाद में। नमस्कार।